हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं हूं आपके साथ अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो डेवलपमेंट है वो हम 6 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, तो पहला है मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, फंक्शनल डेवलपमेंट क्रियात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास और लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। ठीक है, अब इन सभी विकास को, इन सभी डेवलपमेंट्स को हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। जब हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है यानी कि मानसिक विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं देख लेते हैं मेंटल डेवलपमेंट की। तो मेंटल डेवलपमेंट जब हो जाता है किसी बच्चे का, ऑल आर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी हमारा कोई किसी भी प्रकार का कोई भी विकास हो वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, जब मेंटल डेवलपमेंट किसी बच्चे का हो चुका होता है तो उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, वो आवाजों के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, साउंड्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, चीजों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। जैसे कि उसके सामने कोई चीज रखी हुई है तो क्या रखी हुई है वो चीज। ठीक है, इन सब को वो मेंटल डेवलपमेंट की वजह से ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। ठीक, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से अगर आप उसका कोई खिलौना है, ठीक है, और वो छोड़ नहीं रहा है, अगर आप बोलोगे कि ओ ये खिलौना तो चिड़िया ले गई है ना, तो वो आपकी बात पे विश्वास कर लेता है कि वो सचमुच में ही चिड़िया ले जा चुकी है उस खिलौने को। ठीक है, क्यों क्यों विश्वास कर लेता है? विश्वास वो इसलिए कर लेता है क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी, इसीलिए वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वही चीज अगर आप 15 साल के बच्चे को बोलोगे तो वो उस चीज पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुका है कि ये जो खिलौना है ये इतना भारी है कि चिड़िया इसको उठा के नहीं ले जा सकती। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच्चा जब उसका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है तो वो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है, उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब है जब बच्चे का बॉडी साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम बढ़ना शुरू होता है, उसकी मसल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसकी एज के हिसाब से यानी कि उसकी उम्र के अनुरूप उसके जब ये सभी बॉडी पार्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। ठीक है जी, नेक्स्ट विकास की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट या डायनामिकल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू हार्लोक, गेनिंग कंट्रोल ओवर फिजिकल मूवमेंट बाय द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड नर्व सेंटर्स इज कॉल्ड फंक्शनल डेवलपमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जब बच्चा अपने मसल्स के ऊपर, अपने बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर जब कंट्रोल करना सीख लेता है तो उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल कैसे करना सीख लेता है वो अभी हम देखेंगे कैसे। तो जब ये बच्चे का मोटर डेवलपमेंट हो चुका होता है तो उसकी जो एबिलिटी है काम करने की वो डेवलप हो जाती है, किसी भी काम को ठीक से वो कर पाता है। ठीक है, अब इस जो मोटर डेवलपमेंट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म पेशीय। अब फाइन मोटर क्या होता है? फाइन मोटर होता है कि भाई जो हमारी छोटी छोटी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी छोटी छोटी मसल्स हैं, उनका यूज जब हम करते हैं तो उनको फाइन मोटर्स कहा जाता है। ठीक है,
और जैसे हमारी हाथ की फिंगर्स हैं, तो हमारा जो फिंगर्स हैं वो फाइन मोटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ग्रोस मोटर सॉरी, यानी कि स्थूल पेशीय। स्थूल पेशीय का मतलब है जब बच्चा अपनी जो बड़ी मस्कुलर उसकी बड़े जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जैसे हाथ है, पैर है, अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का, अपनी बॉडी की बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रोस मोटर। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं जंपिंग। अब जंपिंग के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जंपिंग ग्रोस मोटर स्किल कैसे है। भाई जंपिंग के अंदर बच्चा किसका इस्तेमाल कर रहा है? लेग्स का। तो लेग्स जो मसल्स हैं वो बड़ी मसल्स हैं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, होल्डिंग अ पेन। अब जब बच्चा एक पेन को होल्ड करेगा तो उसके अंदर वो अपनी कौन सी मसल्स का इस्तेमाल करेगा? अपनी वो फिंगर्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो फिंगर्स का जब इस्तेमाल करेगा तो फिंगर्स कैसी छोटी छोटी वो है ना हड्डियां, छोटी मसल्स अपने यूज करेगा वो उसके अंदर। तो इसको क्या बोला जाता है? फाइन मोटर। जब वो अपनी छोटे ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, छोटी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उसको बोला जाता है फाइन मोटर्स। और जब वो बड़ी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको बोला जाता है ग्रोस मोटर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके, ग्रोस मोटर्स और फाइन मोटर वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास क्या होता है? जब बच्चा अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में उसके जो एनवायरनमेंट है उसके अनुरूप ढलना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर उसके अंदर जब वो समायोजन करना सीख लेता है, अपने फ्रेंड्स के साथ में समायोजन करना स्टार्ट कर देता है, फैमिली मेंबर्स के साथ में समायोजन स्टार्ट कर देता है, नेबर्स के साथ में समायोजन स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सोशल डेवलपमेंट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो मान लेते हैं एक 2 साल का बच्चा है, तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जो छोटे होते हैं और वो कई बार जो उनके घर पे मेहमान आए हुए होते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आप हमारे घर से जाओ, है ना, ये तो हमारा घर है, ये आपका घर नहीं है ना, इस टाइप से बोल देता है। क्यों बोल देता है? क्योंकि वो जो उसके घर के लोग नहीं हैं उनके साथ वो अभी समायोजन नहीं कर पा रहा है, उनके साथ अपने संबंध नहीं बना पा रहा है, इसीलिए वो ये सब बातें बोल देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 10 साल का 15 साल का होता है तब वो बच्चा इस तरीके से नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उस समय तक उसका सोशल डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि जब बच्चा अपने गुस्से के ऊपर, अपने जो उसकी घृणा है उसके ऊपर काबू पाना सीख लेता है, तो उसको बोला जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अपने मतलब इमोशंस के ऊपर जब वो काबू पाना सीख लेता है तो उसको इमोशनल डेवलपमेंट बोला जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो जरा जरा सी बातों पे रोना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो फिर उसके साथ समायोजन करना स्टार्ट कर देता है, एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और वो तब हर बात पे नहीं रोता, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, यही इमेज में यही दिखाया गया है कि आपको जब स्माइल और ये एंगर इन सब को बच्चा एक्सप्रेस करना सीख जाता है तो उसको भी इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। भाषा विकास के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा अपने जो लैंग्वेज स्किल्स है, वर्ड और सेंटेंस को प्रॉपरली जब वो यूज करना स्टार्ट कर देता है, अपने डेली यूज में बोलना स्टार्ट कर देता है क्लियरली और फ्लुएंटली, तो उसको क्या कहा जाता है? भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। अब शीशोर के अनुसार एक बच्चा
56 वर्ड्स बोलता है, 56 वर्ड बोलता है जब वो 4 साल का होता है। ठीक है, अबाउट 9600 एट द एज ऑफ 5, यानी कि 9600 शब्द वो बोलना स्टार्ट कर देता है 5 साल की उम्र में। जब वो बच्चा 6 साल का होता है तो वो अब बोलने शुरू हो जाता है 14700। जब बच्चा 7 साल का होता है तो तब वो 21200 वर्ड्स बोलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि 21200 वर्ड्स स्टार्ट हो जाता है बोलना 7 की एज में, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो पूरे दिन में 21200 वर्ड बोलेगा, नहीं। उसका मतलब ये है कि उसकी वोकेबलरी इतनी वर्ड्स की हो जाती है एट द एज ऑफ 7। ठीक है, जब बच्चा 8 साल का होता है तो उसकी 26,300 वर्ड्स की वोकेबलरी हो जाती है, और जब बच्चा 10 साल का होता है तो उसकी 34,300 की वोकेबलरी हो जाती है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जो ये टॉपिक है इसका डिटेल्ड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जा सकते हैं और इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। ये आप खुद से ही चेक कर लिया करो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हर वीडियो की। ठीक है, क्योंकि ये सब बातें कई बार याद नहीं रहती वीडियो के बीच में बतानी, तो आप खुद से चेक कर लिया करो। ठीक है, तो